बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही यम्मी प्रेप मील की रेसिपी देने लगी हूँ और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। उसके लिए मैंने 2 पाउंड ब्रोकली ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और साथ मैंने बेल पेपर ली थी, उनको मैंने सारी को चॉप कर लिया था। मैं 7 डेज़ का आपको प्रेप मील का प्लान बता रही हूँ। और 1 कप मैंने ब्राउन राइस लिए थे और उनको अच्छी तरह से धो के मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। और सोक कर दिया था क्योंकि इस सोक करने के बाद ये बहुत अच्छे फ्लफ़ी और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। और दूसरी तरफ मैंने 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया था और उसको मैंने वॉक के अंदर या कढ़ाई के अंदर गर्म किया था और फिर उसके अंदर 1-1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। उसको डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए साटे करना या थोड़ी देर के लिए पकाना है। और मैंने 2 पैकेट ग्राउंड चिकन ले लिया था और उसको उसके अंदर ऐड कर दिया था। और 2 टीस्पून मैंने इस फ्लेवर के लिए उसके अंदर क्रश चिली डाली थी और 2 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट ऐड किया था। ऐड करने के बाद आपने और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला था। और जब डालने के बाद और 2 टेबलस्पून मैंने ग्रीक योगर्ट उसमें ऐड कर दिया था या दही ऐड कर दिया था। दूसरी तरफ मैं राइस बना रही हूँ, उसके ऐसे ही 2 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला था। डालने के बाद उसमें थोड़ी देर के लिए चावलों को भुना था और दूसरी तरफ मैं चिकन को के कीमे को भी देखती जा रही हूँ। और जैसे ही वो भुन गए थे चावल तो उसके अंदर मैंने वेजिटेबल का पानी डाला था, जो कि उसका बनाया होता है वेजिटेबल ब्रेड। उसको मैंने उसकी सब्जियों की यखनी बनाई होती है वो ऐड कर दी थी। और ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है। और दूसरी तरफ मैंने 2-3 लीमू का अच्छी तरह से लेमन को स्क्वीज़ कर लिया था, निचोड़ लिया था या उनका जूस निकाल दिया था। इसी तरह 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था चावलों में। और दूसरी तरफ मैं मैशर से चिकन को मैश भी कर रही हूँ ताकि वो अलग अलग हो जाए, क्योंकि वरना उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और जैसे ही वो अच्छी तरह से पक गया था तो उसके अंदर जो मैंने हर रंग की 1-1 बेल पेपर ली हुई थी, उनको चॉप किया हुआ था, काटा हुआ था, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। तो उसके मैंने अनियन और सारी बेल पेपर को और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने सिलैंट्रो, सारी चीज़ों को उसके अंदर ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद उसको फिर बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ऐसे ही 2-3 मिनट पकाना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो उनकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। बस इतना पकाना है कि वो आपको फ़ील हो वो थोड़ा सा पक गया है, क्योंकि अपनी ये 7 डेज़ का मील प्रेप बना रही हैं तो आपको थोड़ा सा उसको पकाना है, लेकिन उसकी क्रंचीनेस रहनी चाहिए। आप उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगी। इसके अंदर भी मैंने 1 लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया था फ्रेश, जो कि बहुत ही इसको फ्लेवर देता है और आपके वज़न को भी बढ़ने नहीं देता है। अगर आप इस मील प्रेप को आप ट्राई करेंगी, आप यकीन करें 1 वीक में आप एवरी डे 1 पाउंड लूज़ करेंगी और 7 पाउंड्स वीक में लूज़। अगर आप पूरा इसी ही रेसिपी को फॉलो करेंगे, कोई चीट मील नहीं खाएंगे, सिर्फ इसी को ही ट्राई करेंगे, तो आप यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी तरह से ये बन गया है। अब मैं इसको उतार के और उसको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। लीमू का जूस उसमें भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो आप 3 टेबलस्पून भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं डालने के बाद इसको ठंडा होने रख दूँगी ताकि जब आप मील प्रेप के बॉक्स बनाएं तो ये ठंडा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। राइस का पानी उबलना शुरू हो गया है अच्छी तरह से, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं लाइम जूस डालूँगी। देखिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो गया है। और दूसरी तरफ मैं मील प्रेप के जो बॉक्सेस लिए हुए हैं उनके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उनको धो के क्लीन करके आपने ड्राई करके रख लेना है। और जो बॉइल्ड ब्रोकली है उसके 3-3 डंडल या जितना आपको अच्छा लगता है, अगर 4 भी आपको अच्छे लगते हैं तो आपने उसमें डाल के रख लेने हैं। सबसे पहले मील प्रेप में आपने ब्रोकली डाल के रखनी है जो बॉइल्ड है और ठंडी हुई हुई है। और उसके बाद जो है मैंने वो जो कीमा और वो रेनबो वेजिटेबल डाली हुई हैं, अब आपने वो उसके अंदर डाल देना है। 1-1 कप अपने सारी चीज़ों को डालना है। और अगर आपके इन बिटवीन आपको कभी भूख लगे तो आप कोई फल ले सकते हैं, जैसे कि पीच ले सकते हैं, आप उसके साथ स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं,
एप्पल ले सकते हैं। इस तरह करके आप ले सकते हैं। और अभी देखें ये सारे इसी तरह करके अपने 1 बाय 1 अब जो राइस में बना रही थी उसका पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने जो 2-3 लीमू का जूस निकाला हुआ था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद उसको पकाएंगे। वो जब पूरा उसके अंदर से लाइम जूस ड्राई हो जाएगा, उसको मैं 15-20 मिनट के लिए उसको मैं दम पे रखूँगी। और फिर जब वो तैयार हो जाएंगे तो फिर एंड में उसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये आप यकीन करें, प्रेप मील तैयार करके तो आपका टाइम बहुत बचता है। आप जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ साथ आप बाकी काम भी कर रहे होते हैं। अगर आपने प्रेप मील तैयार किया हो तो आपको बहुत सुकून रहता है। आप निकालें और खा लें, और आप कुछ और भी जंक नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये राइस तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं एक दफ़ा हिला लूँगी और चेक करूँगी। और ये इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ना राइस, आप यकीन करें सब बाकी घर वाले भी खाएं, अब बहुत इंजॉय करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप सिलैंट्रो डाल दिया है और उसको मैं मिक्स करूँगी, या धनिया डाल दिया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको जैसे ठंडे होंगे थोड़े से, तो या आप ऐसे भी उसके अंदर प्रेप मील के अंदर आप ऐड कर सकते हैं बॉक्स में। उसके बाद जब ठंडे हों तो फिर अपने उसके ऊपर कवर देना है, वरना उसके अंदर वो पसीना सा आ जाता है जो कि वो अच्छा नहीं लगता, वेपोरेट हो जाता है सारा उसका जो गर्म होती हैं चीज़ें। तो अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये पूरे मेरे प्रेप मील बॉक्स तैयार हो गए हैं। इनको जैसे ही ठंडे होंगे मैं इन पे लिड्स दे दूँगी, और लिड्स देने के बाद इनको फ्रिज में रखूँगी। और ये मैं एवरीडे डिनर के लिए यूज़ करूँगी। आप ब्रेकफास्ट ओट मिल का कर लें, और इन बिटवीन कोई भी ब्लैक टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, मिल्क नहीं यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये अभी कोल्ड हो गया तो मैंने उसके ऊपर लिड्स दे दी हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। आप एक बॉक्स निकालें, उसको गर्म करें और उसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोई सॉस, लो सोडियम सॉस यूज़ कर सकते हैं, सावर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कैसा लगा। और जब भी कुछ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।